हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का जो लेसन सेकंड चल रहा है उसमें नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। चलिए इसके बारे में जानें। टॉपिक का जो नेम है वो है हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। कैसे जो नर्वस टिश्यू होता है वो एक्शन करता है। एक्शन जो होता है, जो भी इंफॉर्मेशन आता है उसके लिए एक्शन किस तरीके से वो करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सो फॉर अब तक वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट नर्वस टिश्यू। अब तक हमने नर्वस टिश्यू के बारे में बात किया था। एंड हाउ इट कलेक्ट इंफॉर्मेशन, यह कैसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। सेंड्स इट अराउंड द बॉडी, और बॉडी के चारों तरफ यह कैसे भेजता है। प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन, और सूचनाओं को कैसे संसाधित करता है। मेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन के अनुसार निर्णय लेता है। एंड कन्वे डिसीजन टू द मसल, और जो निर्णय होता है उसको भेजता है किसको, मसल्स को, फॉर एक्शन, क्रिया करने के लिए। ठीक ना। तो ये हमने अभी तक पढ़ा था, ठीक ना। ये आप लोग को याद रहेगा। तो हम लोग का टॉपिक क्या है, तो मैंने बताया ना, हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। कैसे नर्वस टिश्यू एक्शन कॉज करता है, ये हमने जाना। तो मैंने बताया कि अब तक हम लोगों ने यही पढ़ा था कि नर्वस जो टिश्यू होता है कैसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, बॉडी के चारों तरफ भेजता है, फिर वो जो इंफॉर्मेशन उसको संसाधित करता है, और फिर डिसीजन उस इंफॉर्मेशन के आधार पर लेता है, और उस डिसीजन को लेने के बाद वो मसल को भेजता है एक्शन करने के लिए। आगे इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों, when the एक्शन और मोमेंट इज टू बी परफॉर्म, जब एक्शन या मोमेंट जो होता है परफॉर्म किया जाता है, मसल टिश्यू विल डू द फाइनल जॉब। तो मसल टिश्यू जो होता है वो अंतिम कार्य करता है। हाउ डू एनिमल मसल मूव, कैसे एनिमल के मसल मूव करते हैं। वेन अ नर्व इम्पल्स रीचेज द मसल, जैसे ही कोई नर्व इम्पल्स जो होते हैं वो मसल के पास पहुंचते हैं, द मसल फाइबर मस्ट मूव। तो मसल में जो फाइबर्स होते हैं, आप लोग पढ़े भी हैं क्लास 9th में, मसल्स में फाइबर होते हैं, वो मूव करते हैं। मसल फाइबर मस्ट मूव करते हैं। और हाउ डज अ मसल सेल मूव, अब है कि कैसे मसल सेल मूव करती है। तो द सिंपलेस्ट नोशन, जो सरल जो धारणा है, आप मोमेंट एट द सेलुलर लेवल, जो मोमेंट होता है सेलुलर लेवल पर, इज दैट मसल सेल विल मूव बाय चेंजिंग दियर सेल। मसल सेल जो होती हैं वो मूव करती हैं, कैसे करेंगी, तो वो जब उनका शेप जो होता है वो चेंज होता है, सो दैट दे शॉर्टेन। इसका मतलब यह है कि वह क्या हो जाते हैं, शॉर्टेन हो जाते हैं, मतलब छोटे हो जाते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो अगला क्वेश्चन बनता है कि हाउ डू मसल सेल चेंज दियर शेप, कैसे मसल सेल जो होते हैं अपने शेप को चेंज करते हैं। तो इसमें द आंसर मस्ट लाई इन द केमिस्ट्री ऑफ सेलुलर कंपोनेंट। तो इसका जो आंसर होता है वो जुड़ा होता है किस पर, सेलुलर कंपोनेंट जो प्रेजेंट है उनके केमिस्ट्री, मतलब उनके अंदर होने वाले केमिकल चेंजेज, केमिकल रिएक्शन पर वो डिपेंड करता है। ठीक ना। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझा। मसल सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन दैट चेंज बोथ देयर शेप एंड देयर अरेंजमेंट इन द सेल इन रिस्पॉन्स टू नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। मसल सेल जो होते हैं उनके पास स्पेशल प्रोटीन होता है जो चेंज करता है दोनों को, शेप को और अरेंजमेंट को। सेल का जो अरेंजमेंट है और उसके शेप को चेंज करने का जो काम करता है वो एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो मसल सेल में प्रेजेंट होता है।
स्पेशल प्रोटीन जो मसल सेल प्रेजेंट होता है वही शेप को चेंज करने में वर्क करता है और सेल के अरेंजमेंट में, ठीक ना। इन रिस्पॉन्स टू नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो नर्व के द्वारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आते हैं उसके प्रति रिस्पॉन्स करता है। वेन दिस हैपन, जब यह होता है, न्यू अरेंजमेंट ऑफ दिज प्रोटीन गिव द मसल सेल शॉर्टर फॉर्म। तो जो न्यू अरेंजमेंट होता है इन प्रोटीन का वो मसल सेल को शॉर्टेन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। रिमेंबर व्हेन वी टॉक अबाउट मसल टिश्यू, याद रखें जब हम मसल टिश्यू के बारे में बातें करते हैं इन क्लास नाइन्थ में, तो मतलब यहाँ कहा गया है कि याद करिए जब हमने मसल टिश्यू के बारे में क्लास नाइन्थ में बात किया था, देयर वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ मसल। वहाँ पर हमने बताया था कि डिफरेंट काइंड के मसल्स होते हैं, सच एज वॉलुंट्री मसल, जैसे में वॉलुंट्री मसल, वॉलुंट्री मसल मैंने बताया था जो विल पावर के अकॉर्डिंग मूव करते हैं, जिनको हम विल पावर के द्वारा उनके एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, और इनवॉलुंटरी मसल जिनके एक्शन को विल पावर के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस सो फॉर, व्हाट डू यू थिंक डिफरेंट बिटवीन दीज वुड बी। अब तक जितना हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें आपने क्या देखा कि क्या डिफरेंट होता है इन सभी क्रियाओं के। जब ये सभी क्रियाएं होती हैं तो उस समय क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो सभी मैंने अभी आपको बताया कि मसल सेल से पहले नर्वस टिश्यू में इंफॉर्मेशन आता है और उसके आधार पर ये मसल एक्शन करते हैं। इन सभी डिफरेंट के बारे में आपने जाना। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी तक की जितनी भी बातें मैंने आपको बताई आपको समझ में आ गई। एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ। तो मेरा रिवीजन में यही है कि सबसे पहले यहाँ यही बताया गया कि आप अभी तक इस लेसन में आपने नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ा कि नर्वस टिश्यू कैसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसको फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट में सेंड करते हैं और किस तरीके से उस इंफॉर्मेशन के अनुसार वो डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन को मसल को देते हैं और लास्ट में मसल टिश्यू ही जो है जो फाइनल जॉब करता है, अंतिम कार्य करता है। अब बात आई कि किस तरीके से मसल मूव करते हैं, तो उसके लिए मैंने बताया आपको कि जैसे नर्व इम्पल्स मसल्स के पास पहुंचते हैं उसके बाद मसल फाइबर जो होते हैं वो मूव करते हैं। तो अब बात आई कि मसल सेल कैसे मूव करते हैं, तो उसके लिए सिंपल धारणा थी कि मसल सेल तभी मूव करते हैं जब वो जो अपने शेप को चेंज करते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन आया कि वो शेप को कैसे चेंज करते हैं। उसके लिए जो मसल सेल होते हैं उनके अंदर जो प्रोटीन होता है या उनके अंदर जो केमिकल होता है उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन करते हैं। तो मसल सेल में जो स्पेशल प्रोटीन होता है वही उनके शेप को चेंज करता है और उनके अरेंजमेंट को चेंज करता है। किसके रिस्पॉन्स में, तो नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, नर्व के द्वारा जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो मसल्स में आते हैं उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद मैंने बताया कि जब न्यू अरेंजमेंट होता है इन प्रोटीन का जो मसल्स को शॉर्ट फॉर्म में करते हैं उसके बाद ही पूरे एक्शन हो पाते हैं। इसके बाद बताया गया कि आपको याद होगा, आपको याद करिए कि आपको नाइन्थ में मसल डिफरेंट टाइप के मसल्स के बारे में पढ़ाया गया। उसमें से आपने पढ़ा पहले आपने वॉलुंट्री मसल पढ़ा, इसके बाद इनवॉलुंट्री मसल पढ़ा। तो इन सभी डिस्कस के अब तक की जो डिस्कस हुए उससे क्या आपको समझ में आया, आपने क्या डिफरेंट आपको समझ में आया, यह सब आपकी बातें कही गई हैं इस पैराग्राफ के अंतर्गत। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी सभी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आगे इसके बारे में अब आगे चलिए देखते हैं। आगे जो है वो है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अभी तक हम लोगों ने एनिमल्स के बारे में स्टडी किया, एनिमल में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंट्रोल होता है। अब हम लोग प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन को जानेंगे। तो इसमें बताया गया है, आप देख सकते हो, एनिमल्स हैव अ नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटी ऑफ बॉडी।
एनिमल्स में नर्वस सिस्टम थे जो कंट्रोल करते थे और कोऑर्डिनेशन करते थे एक्टिविटी में। आप बॉडी में जो भी एक्टिविटी होती थी उसको कंट्रोल करना, उसको एक वे में एक्शन कराना, ये सभी किस पर बेस्ड था? आपके नर्वस सिस्टम पर, ठीक ना। बट प्लांट हैव नाइदर अ नर्वस सिस्टम नॉर मसल। प्लांट में न ही नर्वस सिस्टम होता है न ही मसल होता है। सो इसलिए हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, तो ये कैसे स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो बताया जा रहा है कि व्हेन वी टच द लिप्स ऑफ छुई मुई, जब हम लिप्स को टच करते हैं छुई मुई के, द सेंसिटिव और टच मी नॉट, जिस जो सेंसिटिव होता है और जिसको अनदर हम लोग टच मी नॉट भी बोलते हैं, नाम से भी जानते हैं, प्लांट ऑफ मिमोसा प्यूडिक, मिमोसा। और इस प्लांट जो होता है मिमोसा फैमिली में ये बिलोंग करता है, ठीक ना। जो टच मी नॉट प्लांट होता है जिसे हम लोग जनरली छुई मुई बोलते हैं, उसकी जब लिप्स को हम टच करते हैं, दे बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रूप। वो आप देखते हैं कि जो लिप होती हैं वो फोल्ड हो जाती हैं और ड्रूप हो जाती हैं, मतलब मुड़ जाती हैं पूरी तरह से, और हमें लगता है कि मुरझा गई हैं, ठीक ना। व्हेन अ सीड जर्मिनेट, और जब एक सीड जर्मिनेट करता है, दी रूट गोज डाउन, तो रूट नीचे जाता है और जो स्टेम होता है वो कम्स अप इनटू द एयर, वो ऊपर की तरफ बाहर हवा की तरफ आ जाता है, हवा में आ जाता है। व्हाट हैपन, क्या होता है? फर्स्टली द लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्स टू टच। तो सबसे पहले जो सेंसिटिव प्लांट होते हैं वो इतनी क्विकली रिस्पॉन्स कैसे करते हैं जब हम टच करते हैं, ये बातें यहाँ बताई गई। तो आगे मैं आपको अगले वीडियो में और डिटेल इसके बारे में बताऊंगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। तो अभी तक डिस्कशन में यही हुआ कि हमारे एनिमल्स के पास कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस सिस्टम होता है, लेकिन प्लांट में ना ही नर्वस सिस्टम होता है ना ही मसल होता है। तो कैसे ये रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उसमें बताया गया जब हम टच मी नॉट प्लांट या छुई मुई की लिप्स को हम लोग टच करते हैं तो वो फोल्ड हो जाती हैं, और जब सीड जर्मिनेट करता है तो उसका रूट नीचे जाता है और स्टेम ऊपर की तरफ आता है। यह कैसे हो पाता है, इस सब के बारे में हमने अभी डिस्कस किया, लेकिन अभी डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी सभी बातें समझ में आ गई। ओके, थैंक यू।